तो दोस्तों आज की स्टोरी है भगवान एक बेटा भी दे देता। तो रात के 12 बज रहे थे और उसी समय सपना को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। करण ने फटाफट सपना की माँ को जगाया और सब सपना को लेकर हॉस्पिटल गए। सपना दूसरी बार माँ बनने जा रही थी। उसकी पहली डिलीवरी भी ऑपरेशन से हुई थी। इस बार भी ऑपरेशन की तारीख तय हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही सपना को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। सबका ध्यान ऑपरेशन थिएटर पर ही था। कुछ देर बाद नर्स आई और कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अभी थोड़ी देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। करण सुनकर खुश हुआ। सपना की माँ थोड़ी दुखी लगी, पर उन्होंने जताया नहीं। करण की माँ जो अपने बड़े पोते के लिए घर पर ही रुकी थी, करण ने उन्हें फोन किया और कहा, माँ घर में लक्ष्मी जी आई हैं। सुनकर सबसे बड़ा पहाड़ तो सपना की सांस पर गिरा। वो फोन पर बात करते हुए वही भगवान को कोसने लगी, ये क्या किया भगवान आपने। इस बार भी इस बार बेटा दे देता तो कितना अच्छा रहता। मेरे बेटे का वंश कैसे आगे बढ़ेगा, कौन उसके नाम को आगे बढ़ाएगा। ना जाने कितनी बार उन्होंने सपना को भी कोसा। उनकी दकियानुसी बातें सुने बिना ही करण ने फोन रख दिया। सपना को वार्ड में शिफ्ट कर करण घर पर आया तो माँ की वही बातें शुरू हो गई। करण ने जब समझाया तो उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगी और बिना बहू पोती को देखे वापस गांव चली गई। सपना जब हॉस्पिटल से घर लौटी तो सास को ना पाकर समझ गई कि वो चली गई, पर उनका इस तरह जाना सपना को कचोट रहा था, जैसे सब उसकी ही गलती थी। आस पड़ोस वाले जब बच्चे को देखने आते तो वही कहते, ओह फिर लड़की हुई है, लड़का हो जाता तो कितना अच्छा रहता। सबकी बातें सुन सपना और भी उदास हो जाती। सपना की माँ भी 2 महीने बाद अपने घर लौट गई। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेली ही संभाल रही थी। शायद मन के एक कोने में सपना की भी यही चाहत थी कि लड़का होता, पर एक करण ही था जो अपनी बेटी के आने पर खुश था। वह सपना के मन की बातें भी समझ रहा था और उसे समझाना भी था। सपना उदास मत हो, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। हम 2 हमारे 2 पीहू के साथ में खेलने वाली प्यारी बहन मिल गई। और क्या चाहिए तुम्हें सपना। अब जमाना बदल गया है और बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं होता। सपना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, करण मुझे मेरी बेटी का होने का कोई गम नहीं है, पर इन दुनिया वालों की बातें सुनकर मेरा मनोबल गिरता जा रहा है। आस पड़ोस वाले तो फिर भी गैर हैं, पर मम्मी जी तो अपनी थी। उनके व्यवहार से मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची है। वो बिना मेरी बच्ची को देखे, बिना आशीर्वाद दिए वापस चली गई। इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे दूसरी बार भी लड़की हुई है। सपना सबकी बातें छोड़ो, तुम सबकी बातों में आकर अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने दो। यदि तुम ऐसा सोचोगी तो आस पड़ोस यही सुनाकर जाएंगे। इसीलिए लोगों की छोड़ो और अपनी बेटियों की माँ बनकर मजबूती से अपने आप को संभालो। सपना की छोटी बेटी अब 1 साल की होने वाली है। करण बेटी का जन्मदिन अपने माता पिता के साथ मनाना चाहता था, इसीलिए अगले सप्ताह वो दोनों अपने गांव जा रहे थे। जन्मदिन के 2 दिन पहले ही दोनों घर पहुंच गए। छोटी बेटी के समय घर का माहौल ऐसा हो गया था कि उस समय छठी पूजा छोड़ और कुछ नहीं हो पा रहा था। पोती के जन्मदिन की तैयारी देख सपना की सास मुंह फुलाए बैठी थी। जन्मदिन की सारी तैयारियां हो चुकी थी और आज करण के करीबी रिश्तेदार के अलावा सपना के मायके वाले भी आए हुए थे।
जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई। पार्टी में आए आस पड़ोस की औरतें हर समय कानाफूसी करती ही दिखाई दे रही थी। सपना की सास अनुपमा भी एक कोने में बैठी हुई सब देख रही थी। उनकी कुछ सहेलियां उनके बगल वाले कुर्सी पर बैठ उनसे सहानुभूति जताने लगी। बेचारी अनुपमा जी, एक ही तो बेटा है उनका और बेचारी की बहू को दूसरी बार भी बेटी पैदा हुई। भगवान बेटा दे देता तो कितना अच्छा होता। अब कौन इनका वंश आगे बढ़ाएगा। बेटियां तो दूसरे घर चली जाएगी, फिर बुढ़ापे पे इनका सहारा कौन बनेगा। वहीं से गुजर रही सपना उनकी बातें सुनकर रुक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आंटी जी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरी बात सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे। आंटी जी, अगर वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा नहीं बढ़ेगा। हमें बुढ़ापे में बेटे का सहारा नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको तकलीफ क्यों हो रही है। आप सबके बेटे तो हैं ना, तो बढ़ाइए अपना वंश और बुढ़ापे में रहिए बेटे के सहारे। मैं और मेरे पति अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश हैं। हमारी बेटियां ही हमारे लिए सब कुछ है और मुझे किसी दूसरों की खुशी से कोई सरोकार नहीं है। सपना की बात सुन सबकी बोलती बंद हो गई और करण अपनी पत्नी को बेटियों के लिए बोलना देख मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।